हेलो फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में डिसइंफेक्टेंट के बारे में बात करते हैं। जानते हैं कि पोल्ट्री में ऐसे कौन कौन से डिसइंफेक्टेंट यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला डिसइंफेक्टेंट, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यह पहला डिसइंफेक्टेंट VBFA के नाम से है, जो स्क्रीन में लिखा हुआ है। यह एक केमिकल डिसइंफेक्टेंट होता है। ये केवल और केवल पोल्ट्री पर्पज के लिए यूज में लिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको कौन सी कंपनी बनाती है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में लिखा है वेनवर्ड एक कंपनी है, वो बनाती है। वेंकीज की ही कंपनी है। ये 5 लीटर में आता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है VBFA में। तो इसमें जो पहला कंपोजिशन होता है डाई डिसाइल डाई मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, इसमें कंटेंट होता है। जैसा कि आप लोग इसके कंपोजिशन में देख पा रहे होंगे। हालांकि ये कंपोजिशन आपको अच्छे से क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ। तो इसमें जो पहला कंपोजिशन होता है डाई डिसाइल डाई मिथाइल अमोनियम क्लोराइड होता है। फिर दूसरा होता है बेंजाइल कोलिनियम क्लोराइड कंटेंट होता है। तीसरा होता है स्ट्रांग ग्लूटरल्डिहाइड कंपोजिशन होता है। ये कंपोजिशन होता है। अब हम इसमें प्रिकॉशन के बारे में बात करते हैं। तो इसको हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए, डायरेक्ट आँख या स्किन पे नहीं पड़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसका यूज़ जनरली कैसे करते हैं। तो इस डिसइंफेक्टेंट का यूज, इसकी जो डोज होती है 5 ml पर लीटर इसका यूज करते हैं। ये पोल्ट्री हाउस में स्प्रे किया जाता है। अब हम लोग दूसरे डिसइंफेक्टेंट की बात करते हैं। दूसरा डिसइंफेक्टेंट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, दूसरा डिसइंफेक्टेंट का नाम है X185 डिसइंफेक्टेंट है। ये X185 ये भी एक केमिकल डिसइंफेक्टेंट है। इसका भी यूज सेम पोल्ट्री पर्पज के लिए किया जाता है। इसको भी वेनवर्ड कंपनी बनाती है। इसका मतलब ये 5 ml की 5 लीटर की एक कॉइन आती है। मतलब पूरा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कैनी है। तो ये 5 लीटर की एक कैनी आती है। इसमें ये मतलब मेडिसिन रहती है। तो अब हम लोग इसके कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है, इसका यूज हम लोग किस प्रकार से करते हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल से हम लोग 1 by 1 करके बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं X185 जो है, इसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है। तो इसमें जो कंपोजिशन होता है क्रिसाल और ये देख पा रहे हैं, जैसा कि इसमें अभी मैंने ये कंपोजिशन है, आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ इसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है। इसमें जो पहला कंपोजिशन है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि आर्थ्रो बेंजॉइल कंपोजिशन होता है कि पहला कंपोजिशन है। दूसरा होता है पैरा आर्थ्रोफिनॉल कंपोजिशन होता है। तीसरा आर्थ्रोफिनॉल होता है। चौथा होता है बायो बिस ट्रिब्यूटाइलिन ऑक्साइड कंपोजिशन होता है। इस प्रकार के इसके कंपोजिशन होते हैं। अब हम लोग इसका यूजेज बात करते हैं कि इसका प्रयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो इसका प्रयोग हम लोग जनरली, इसकी जो डोज होती है 4 ml पर लीटर इसकी मतलब डोज होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे आपको पावर स्प्रे करवाना है, तो इसका मतलब जो डोज है आप इसको 4 से 16 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हैं। ये दूसरा डिसइंफेक्टेंट है। अब हम लोग तीसरे डिसइंफेक्टेंट की बात करते हैं। तीसरा डिसइंफेक्टेंट है B904। ये एक केमिकल डिसइंफेक्टेंट होता है। इसको भी सेम कंपनी बनाती है, वेनवर्ड कंपनी बनाती है। इसका जो प्रयोग किया जाता है पोल्ट्री पर्पज के लिए हम लोग यूज में लेते हैं। ये 5 लीटर की मतलब कैनी आती है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसका जो पूरा मतलब नाम है, जो ब्रांड मतलब ट्रेड नेम है, B904 के नाम से आता है। अब हम लोग इसके कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं कि ये मतलब जो B904 है, इसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है, इसकी डोज कितनी होती है, इसके बारे में हम लोग पूरी
डिटेल से बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो कंपोजिशन होता है डाई डिसाइल डाई मिथाइल अमोनियम क्लोराइड का मतलब कंपोजिशन होता है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दूसरा इसमें जो मतलब कंपोजिशन होता है बेंजाइल अमोनियम क्लोराइड कंपोजिशन होता है। ये जैसे मैंने अभी मतलब डिब्बे को गैलन को रोटेट किया, तो अब हम लोग मतलब इसको पढ़ के मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ कंटेंट लिखा है। इसमें जो पहला कंपोजिशन होता है डाई डिसाइल डाई मिथाइल अमोनियम क्लोराइड कंपोजिशन होता है। दूसरा होता है बेंजाइल अमोनियम क्लोराइड कंपोजिशन होता है। तीसरा है 20 एन ट्राइब्यूटाइलिन ऑक्साइड कंपोजिशन होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ों मतलब सावधानी बरतनी है। तो इसमें आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि बच्चों से हमेशा इसको दूर रखना है। कभी भी आपको बच्चों के मतलब संपर्क में नहीं रखना है। दूसरा, जब आप डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं तो इसका प्रयोग आप बहुत सावधानी से आँख में नहीं पड़ना चाहिए, उसमें आपको करना है। जो इसकी डोज होती है 4 ml इसकी डोज होती है। अब हम नेक्स्ट मतलब डिसइंफेक्टेंट की बात करते हैं। जो अगला डिसइंफेक्टेंट है ये बायो बूस्टर के नाम से है। इसमें जो मतलब ये भी एक केमिकल डिसइंफेक्टेंट होता है, इसको भी वेनवर्ड कंपनी बनाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है। इसके हम लोग कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप लोग मतलब ये डिब्बे में देख पा रहे हैं, तो इसमें जो कंपोजिशन है मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या कंपोजिशन है। तो इसमें जो कंपोजिशन होता है पोटेशियम मोनो पर फास्फेट इसका इसमें पोटेशियम मोनो पर सल्फेट इसका कंपोजिशन होता है पहला। फिर इसमें पोटेशियम के 3 ट्रिपल साल्ट होते हैं, जैसे पोटेशियम मोनो पर सल्फेट हो गया, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। फिर तीसरा होता है पोटेशियम सल्फेट होता है। इसमें सोडियम डाइक्लोरो मतलब साइन्यूरेट इसमें कंपोजिशन होता है। 5% वेट बाई वॉल्यूम इसका कंपोजिशन होता है। इसका अब हम लोग यूजेज के बारे में बात करते हैं कि इसका प्रयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो इसका प्रयोग हम लोग 5 ml पर लीटर के हिसाब से इसका प्रयोग करते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट मतलब डिसइंफेक्टेंट के बारे में बात करते हैं। तो जो अगला डिसइंफेक्टेंट है ये है सेफगार्ड के नाम से। ये सेफगार्ड डिसइंफेक्टेंट ये बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्टेंट होता है। इसको भी वेनवर्ड कंपनी बनाती है। जैसा कि मैं आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो मतलब ये लोग मेडिसिन यूज करते हैं जनरली वेंकीज कंपनी का ही प्रोडक्ट यूज में लेते हैं। ये इसके मतलब इसका जो वॉल्यूम है 5 लीटर में आता है। इसकी जो डोजेज होती हैं इसको 1 ml पर 10 लीटर वाटर के हिसाब से इसको हम लोग देते हैं। इसमें जो कंपोजिशन होता है आयोडीन का मतलब कंपोजिशन होता है। ये आप लोग आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। अगर आप इसका मतलब मुर्गी में यूज करते हैं, जो मुर्गी की टंकी होती है उसमें अगर आप यूज करेंगे तो मतलब 1 ml पर 10 लीटर वाटर के हिसाब से आप इसका यूज करते हैं। यदि आप मतलब वैसे डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज करते हैं तो इसका हम लोग 4 ml पर लीटर के हिसाब से इसका प्रयोग में लेते हैं। ये इसका मतलब प्रयोग हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट डिसइंफेक्टेंट के बारे में बात करते हैं कि अगला डिसइंफेक्टेंट कौन सा है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगला जो डिसइंफेक्टेंट है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये सेफगार्ड का ही डिसइंफेक्टेंट आपके स्क्रीन पे दिख पा रहा है। ये देखो 5 लीटर मतलब कैनी में आता है, पोल्ट्री के लिए यूज में लिया जाता है। ये जो डिसइंफेक्टेंट है सबसे इम्पॉर्टेंट डिसइंफेक्टेंट है। इसका प्रयोग हम लोग मतलब जिसमें मुर्गी पानी पीती है उसमें भी प्रयोग में ले सकते हैं। फिर दूसरा जैसे कि जो फूड टाइट डिप होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब आइए हम लोग फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ मतलब मेडिसिन के बारे में बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से मतलब मेडिसिन है जिससे हम लोग फ्लाई कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखो एक ये फ्लाई एंड करके नाम से आता है।
फ्लाई इंड, ये देखो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें मक्खी बनी हुई है। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें मतलब ये गोंद टाइप के होता है, इसमें एक डोरी होती है। इसे देखो आप देख पा रहे हैं, इसमें जो कंपोजिशन होता है पॉलीमर होता है, रेजिन होता है, पैराफिन ऑयल होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये नेक्टर होता है, ये इसमें कंपोजिशन होता है। इसका मतलब ये एक डोरी टाइप की होती है, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये डोरी जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि ये जो डोरी होती है, अगर आप इसको बांध देंगे तो मक्खी इस पे आके बैठ जाती है। ये जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये देखो मतलब हरी हरी आपको दिखाई देगी। ये देखो आपको हरा हरा दिखाई दे रहा है, ये धागे जैसा। तो इसमें क्या होता है, जो मक्खी होती है ये इसमें आकर फंस जाती है। ये एक प्रकार का गोंद है, जब मक्खी इसमें आके एक बार फंस जाती है तो ये देखें, आप देख भी पा रहे होंगे कि इसमें मक्खी फंसी हुई है। अब हम लोग नए मेडिसिन नेक्स्ट मतलब अगले मेडिसिन के बारे में बात करते हैं कि मक्खी को कंट्रोल करने के लिए अगली मतलब दवाई कौन सी प्रयोग में ली जाती है। तो इसमें जो अगली दवाई है क्विक बाइट के नाम से दवाई है। जैसा कि आप लोग बोरी में देख पा रहे हैं, ये बोरी पे इन्होंने मतलब क्विक बाइट जो दवाई है उसको डाला है। इससे क्या होता है कि कोई भी मक्खी होती है जब क्विक बाइट को मतलब इसमें जब खाती है तो मतलब उसको कम से कम 3-4 घंटे बाद उसकी डेथ हो जाती है। ये जनरली आपको मतलब बहुत ही सावधानी पूर्वक यूज में लेना है। ये एक प्रकार की जहरीली दवाई होती है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसको बायर कंपनी बनाती है, इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है। ये देखो जैसा कि हाउस फ्लाई मतलब मक्खी जो घरेलू मक्खी होती है उसका फ़ोटो भी बना हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये मतलब हल्के हल्के से ये बोरी में आपको दिखाई दे रही वो दवाई है। अब हम लोग नेक्स्ट अगले मतलब दवाई के बारे में मतलब बात करते हैं कि अगली जो दवाई है इसका मतलब कौन कौन सी ऐसी दवाई है। तो जो अगली दवाई है आईकॉन के नाम से है। हम लोग बात करते हैं आईकॉन के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग जैसे क्विक बाइट में अगर कंपोजिशन के बारे में बात करें, ये देख रहे हैं इसमें मतलब ये पॉइजन टाइप के होता है। ये 2 किलो का आता है। इसकी जो प्राइस होती है क्विक बाइट की 3970 रुपये इसकी प्राइस होती है, यानी कि बहुत ही महंगा आता है। 2 किलो का ये मतलब क्विक बाइट है, बहुत ही महंगी कॉस्टली दवाई होती है। ये बहुत अच्छी होती है। ये आप देख रहे हैं कि हल्के हल्के से रेड मतलब दवाई बोरी पे डाली गई है। तो इसको मुख्य मतलब मुर्गी खाती है तो मर जाती। हालांकि इसमें इन लोगों ने इस बॉक्स का इसमें जो दवाई थी यूज में ले लिया है। अब इसके अंदर इन लोगों ने एक आईकॉन का मतलब दवाई डाली है। ये भी मतलब क्या होता है कि जो एडल्ट मक्खी होती है उसको मतलब यूज में मतलब मारने के लिए हम लोग ये दवाई लेते हैं। तो मैं आप लोगों को मतलब इसके आईकॉन के बारे में बताने वाला हूं कि आईकॉन का यूज, ये देखो आईकॉन का यूज हम लोग किस प्रकार से करते हैं, मतलब आईकॉन की डोज कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही में जानते हैं कि आईकॉन में कंटेंट क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है। ये देखो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं आईकॉन के नाम से आती है, 125 ग्राम की है। इसमें जो कंटेंट होता है लैम्डामाइसिन कंटेंट होता है। ये एक मतलब इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज में लिया जाता है। ये बहुत ही जहरीली टाइप की होती है। जो एडल्ट मक्खी होती है उसको मारने के लिए इसका प्रयोग में लिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं। तो इसका यूज क्या कर, जैसे मतलब वो टंकी होती है, आप 15 लीटर की मतलब जो टंकी आती है उसको आपको कम से कम 1 पैकेट आपको डाल देनी है। यानी कि इसका जो डोज है 60 ग्राम या 15 ग्राम आप इसको डाल सकते हैं। एक टंकी में मतलब 15 लीटर की जो टंकी आती है उसमें आप इसको पूरा आईकॉन मतलब अच्छा रिजल्ट आपको लेना है तो आपको आईकॉन मतलब पूरा डाल देना है। उसको आपको अच्छे से प्रॉपर्ली मिक्स करना है। कम से कम आपको आधा 1 घंटा तक मतलब मिक्स करना है, जिससे कि दवाई पूरी मिक्स हो जाएगी। तो फिर उसको आधा 1 घंटा मिक्स करने के बाद छोड़ देना है। ये एक प्रकार
प्रकार का पॉइजन है, मतलब जहर टाइप के होता है। तो ये इसका जब भी आप स्प्रे करेंगे तो आपको मतलब ध्यान देना है कि आपके आँख में ना पड़े, इस डायरेक्ट जहाँ मतलब नरम स्किन है वहाँ पे नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो इसके बहुत ही दुष्प्रभाव देखने को भी मिलते हैं। ये मतलब लेमडा साइलो, जैसा कि आप देख पाए, साई हेलेथ्रिन कंटेंट होता है। ये बहुत ही अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। इसमें इसकी जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट है 8 अक्टूबर 2022 है। जो एक्सपायरी डेट है 7 अक्टूबर 2024 इसकी एक्सपायरी डेट है। जो इसकी प्राइस होती है 375 रुपये इसकी प्राइस है। ये 125 मतलब ग्राम में आता है। ये डिसइंफेक्टेंट मतलब बहुत ही अच्छा होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि ऐसी कौन सी कहनी है जिसमें इस दवाई का प्रयोग करते हैं, तो मैं आपको कहनी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। ये आप लोग बोरी पे जो देख रहे हैं ये क्विक बाइट का भी मतलब क्विक बाइट हल्की हल्की से डाली है। इसमें मंत्रा करके एक दवाई आती है, वो भी डाल सकते हैं। जो देसी खांड आती है या कलर आता है उसके साथ मिक्स करके मतलब बोरी पे इसको रख करके भी यूज में ले सकते हैं। इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। मुर्गी फार्म में सबसे ज़्यादा मतलब जो बीमारियां होती हैं, ख़ास करके जो मतलब फ्लाई होती है, जैसे मक्खी हो गई या जितने भी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड होते हैं, उसके वजह से ही जनरली बीमारी आती है। इसीलिए मतलब मुर्गी फार्म में बायो सिक्योरिटी को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये देखो, ये एक मतलब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये कलरिंग एजेंट होता है। इसको किया जाता है कि जैसे क्विक बाइट हो गई, क्विक बाइट के साथ इसको मिक्स करके मतलब बोरी पे आप रख देंगे तो उसको मक्खी, कोई भी मक्खी है उस पर जब बैठेगी तो उसको खाने का प्रयास करेगी, फिर वो जहर मतलब मक्खी के शरीर में प्रवेश कर जाता है, फिर जिससे मक्खी के 7-8 घंटे में मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, फॉर हाउस होल्ड यूज मतलब घर पे यूज करने के लिए जो मक्खी वगैरह होती है उसमें यूज करने के लिए किया जाता है। हालांकि आपको ये जो मुर्गी फार्म है उसी में आपको यूज करने को ये मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी दवाई, ये आपको मतलब ख़ास करके जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे आईबी ग्रुप हो गई, स्काई लार्क हो गई, सगुना हो गई, वो ऐसी कंपनियां हैं जो इसका प्रयोग में करती। जो छोटे फार्मर होते हैं, ये जो दवाइयाँ मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही महंगी दवाइयाँ आती है, जनरली वो लोग यूज नहीं करते हैं। तो इसमें से जितने मैंने आपको डिसइंफेक्टेंट बताया, कोई एक सा भी डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हैं। ये आपको ख़ास करके बायो सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार का मतलब जैसे कोई बाहरी विजिटर मतलब विजिट करने के लिए आता है तो आपको पहले उसको मतलब हैंड वगैरह अच्छे से प्रॉपरली सैनिटाइज करवाना है, या उसके क्लॉथ वगैरह जो कपड़े पहना है सिविल ड्रेस में है तो उसको आपको चेंज करवा के जो आपका मतलब जो आप ड्रेस कोड प्रीफर करते वो आपको पहनाना है। इस प्रकार से आप उसका बायो सिक्योरिटी मेंटेन करवा सकते हैं। अब ये मैं आप लोगों को ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छा मतलब डिसइंफेक्टेंट है। ये डिसइंफेक्टेंट जैसे अगर घास वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई है आपके मतलब फार्म के आसपास तो उसमें आप यूज में ले सकते हैं। इसका आप मतलब उसमें जो वो कहनी आती है, डिब्बा आती है, वो जो आप देख रहे हैं हरा हरा सा वो जो है मतलब डिब्बा, इसमें आपको डाल करके इस दवाई को आप स्प्रे करवा सकते हैं। इसमें स्प्रे जब आप करवाएंगे तो ये जो आपको मतलब आपके फार्म के आसपास जो बड़ी बड़ी घासें होती हैं वो सारी घासें ख़त्म हो जाएंगी। इसमें जो कंटेंट होता है लेमडा साइलोहाइड्रिन कंटेंट होता है। इसको कहीं कहीं मतलब बहुत ही बहुत ही डेंजरस चीज़ होती है, इसको राउंड अप के नाम से भी जानते हैं। तो इस दवाई का प्रयोग खास करके जैसे मतलब पेड़ पौधे हैं या कोई मतलब बहुत बड़ी बड़ी घासें हैं, अगर आपके पास वर्कर नहीं है तो इस दवाई का भी आप
प्रयोग कर सकते हैं। इससे ये रहता है कि जैसे किसी खास करके इस दवाई का प्रयोग जैसे बरसात के मौसम में घासें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो उस टाइम पे आप इसका स्प्रे करेंगे तो ये जो दवाई है इसका जो असर है 2-3 दिन बाद आप देखेंगे कि जो घास होती है वो घास पूरी तरह से वहाँ पर जल जाती है। तो इससे ये रहता है कि जैसे सांप वगैरह है या कोई भी मतलब चीज़ है, कोई भी जंतु वगैरह है वो नहीं रहेगा। इसका प्रयोग जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मच्छरों, तिलचट्टों और घरेलू मक्खी को नियंत्रित करने के लिए यूज में लिया जाता है। ये बहुत ही हाईली कीटनाशक दवाई होती है। ये मतलब पेड़ पौधों में भी मतलब यूज की जाती है। तो पेड़ पौधों को मतलब वो करने के लिए, ख़त्म करने के लिए यूज में लिया जाता है। ये अब हम लोग टंकी के बारे में बात करते हैं कि ऐसे जिसमें आपको ये दवाई मिक्स करके डालना है। तो वो टंकी आप देख रहे हैं कि जैसा कि ये टंकी आप देख रहे हैं कि ये हरी हरी एक टंकी है। इसके अंदर आपको जितना भी डिसइंफेक्टेंट है इसमें आपको डालना है। इस मतलब टंकी का प्रयोग डिसइंफेक्टेंट के यूज के लिए किया जाता है। ये आप लोगों ने जो खेती बाड़ी करते हैं, जो किसान भाई या पशुपालक भाई हैं जो खेती किसानी करते हैं, उनके पास ये जनरली टंकी मिल जाती है। तो ये 15 लीटर की टंकी आती है। ये देखो मैंने इस टंकी का ढक्कन मतलब ये जो टंकी का ढक्कन खोल रहा हूँ, आपको देखने को मिलेगा इस टंकी के अंदर क्या क्या है। ये ढक्कन मैंने खोला, ये देखो एक जाली लगी हुई है। ये जाली क्या है, जैसे उसमें आप पानी डालते हैं तो ये पानी को साफ़ करने के लिए यूज में मतलब साफ़ करती है, इसीलिए जाली लगाई जाती है। जाली को भी अभी मैं अपने हाथों से उठा रहा हूँ। ये देख रहे हैं कि ये जाली को मैंने अपने हाथों से उठा लिया है। ये देखो, तो अब ये मतलब डिब्बा आपको दिख रहा है। ये जो टंकी है इसमें 15 लीटर की ये टंकी आती है। तो आपको जैसे जैसे मैंने दवाई बताई है, डिसइंफेक्टेंट बताया है, उसका आपको उसी प्रकार से यूज में लेना है। जैसे इस टंकी से मतलब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, जब कभी भी आप स्प्रे करते हैं तो आप मतलब अपनी हैंड वॉश अच्छे से, आपको हाथ अच्छे से साफ़ करना है, धुलना है। हाथ पैर पे मतलब आँख में आपको देखना है कि आँख पे नहीं पड़ना चाहिए, स्किन पे नहीं पड़ना चाहिए। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ये दूसरी टंकी रखी हुई है सेम, आप देख पा रहे हैं। ये मतलब टंकी में पाइप एक लगा हुआ है और पाइप के साथ साथ देख रहे हैं कि एक लोहे का पाइप लगा है जिसमें मतलब पकड़ने के लिए भी बना हुआ लाल लाल जो भाग होता है उसको पकड़ करके हम लोग स्प्रे करते हैं। तो इस प्रकार से डिसइंफेक्टेंट का यूज कर सकते हैं। ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।